ये दोनों 6 साल की उम्र की हैं और एक बच्ची को इनका जो मालिक मकान है जहां पे ये रहते हैं वो नीचे इनको बुलाता है, इनको गंदी वीडियोस दिखाता है और फिर इनको रूम में लेकर जाता है। बड़ी बच्ची को उसको कहता है कि कूड़ा उठाओ और इस बच्ची को एक बंद कमरे में लेकर जाता है। उसको कहता है कि ये वीडियो देखो, इस वीडियो में जिस तरह से किया जा रहा है सेम आपने उस तरह से करना है। मुझे बिठा के बेड पे ले गया, फिर बेड पे मुझे उसने लम्बे डाला था, फिर मेरी निक्कर बता रही थी, फिर गंदे काम कर रहा था। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NPG मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, मुझे सबसे पहले तो खुद पे फ़ख्र होता है कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहता हूं। वो पाकिस्तान जहां पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हमारे बच्चियां महफूज नहीं हैं। ये मेरे साथ 6 साल की उम्र की बच्ची मौजूद है। ये दोनों 6 साल की उम्र की हैं और एक बच्ची को इनका जो मालिक मकान है जहां पे ये रहते हैं वो नीचे इनको बुलाता है, इनको गंदी वीडियोस दिखाता है और फिर इनको रूम में लेकर जाता है। बड़ी बच्ची को जो थोड़ी हाइट में बड़ी है उसको कहता है कि कूड़ा उठाओ और इस बच्ची को एक बंद कमरे में लेकर जाता है। उसको कहता है कि ये वीडियो देखो, इस वीडियो में जिस तरह से किया जा रहा है सेम आपने उस तरह से करना है। मुझे आज ये स्टोरी करते हुए, मैं क्राइम स्टोरीज पहली बात मैं करता नहीं हूँ, आज मैं कर रहा हूँ तो वो उसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि मैं बताना चाहता हूँ इस माशरे को कि इस माशरे में हो क्या रहा है। क्या ये मदीने की रियासत बन सकेगा? जब कानून के हवाले इस केस को लेकर जाया जाता है, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि क्या आपने टेस्ट करवाना है इनका, क्या इनके साथ ज्यादती हुई है, क्या ये मालूम करना भी है कि इनके साथ ज्यादती हो चुकी है। जब कानून से इंसाफ मांगा जाता है, जब इनके वालिद इंसाफ लेने के लिए थाने जाते हैं तो पुलिस वाले जो मुजरिम है उससे कहते हैं कि बेटा आप माफ़ी मांग लो, दोबारा इस तरह की हरकत ना करना। क्या मैं इस पाकिस्तान में रहता हूं? मैं देखने वालों से पूछता हूं कि अगर आप में इतनी हवस बढ़ी हुई है तो भाई प्लीज़ या तो खुद को पाकिस्तानी कहना छोड़ दो या खुद को मुसलमान कहना छोड़ दो या खुद को ये कहना छोड़ दो कि हमने कब्र में जाना है। मैं ये वीडियो करते हुए मेरा दिल जितना दुख रहा है, मैं अपनी माओ बहनों के लिए कुछ कर नहीं पाता, मैं अपनी बेटियों को महफूज नहीं कर पा रहा, मैं अपनी होने वाली बेटियों को क्या जवाब दूंगा कि मैं उस माशरे में रहता हूं जहां पे आपकी इज्जत महफूज नहीं है। मेरे साथ इनके वालिद मौजूद हैं, उनसे जानूंगा कि वाकया क्या पेश आया था। मेरे साथ बच्चियों के वालिद साहब मौजूद हैं, मोहम्मद सादिक, उनसे जानूंगा कि वाकया क्या पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिक साहब, आप घर में मौजूद थे जब ये वाकया हुआ? नहीं सर, मैं ना काम तक गया, मेरी बीवी काम तो गई, अभी घर नहीं गए। बच्चियां ना गली खेलतियां पियां ही तो लड़का थले बैठा ही, थले इकला ही रहिंदा है कि औरत का घर वाला नहीं रहिंदा। अच्छा। वो बच्चियां अंदर बुलाया, कचरा उठा लो, थोड़ा कचरा पिया अंदर। अच्छा। वो बच्चियां अंदर गई तो एक ने कचरा उठा बाहर न भेज तो या बाहर कचरा फेंक गया। दूजी बच्ची ने ना चुक के लै गया अपने बैडरूम से, उत्ते फिल्मां खा लियां हो, लोग किवें ऐ कर दियां तू करो ठीक है। तो अपने उन्हें यानी कि पूरी तसल्ली की है, कपड़े बच्ची के तारते उन्हें ठीक है। तो फिर कदों बच्ची दूजी ने कितने बाहरों पे दरवाजा खड़काया या अपनी मर्जी नाल उन्हें छड्डिया है ठीक है ना। तो उन्हें अपनी यानी कि कोई कसर नहीं छड़ी हैगी। तो फिर उन्होंने कहन लगा भी चलो किसी ने दसना नहीं है, किसी ने दस्या उन्होंने तो गला वड़ देंगा तुहाडा। छुरी हाँ जी, किचन जी छुरी पई हो, छुरी विखालदा वखूलदा रहा है भी यह छुरी ना गला वड़ दें
ठीक है। वो बच्चियां उत्ते आंदे ना अपने कमरे सौ गई तो अं शाम को आए तकरीबन मैं बीवी मेरी तो 5 बजे आ जाती, मैं आना 10-11 बजे रात को। तो वह कह लगे अज कुड़ियां ने खाना खुना को नहीं खादा, उवें सुत्तियां पईयां ने मेरे आने तो पहले ही कि पता नहीं तबीयत नहीं सही ने या की मसला ने। तो मैं जो सुबह उठ पैंदियां गर्मी गुरमी हैगी पक्खा लगे सौ गई होंदियां तो वह सुबह उठियां ने फिर भी उस तरह ही आई। पहले तो यही होंदिया लिजान लग्या कि मैं दवाई तो लिया ने, फिर मैं जो शाम को आए काम तो ना लेट होए खले वो शाम को आया ना तो वो बच्चियां ना बाहर यानी कि उतली छत ते खलियां ही नीचे वेख रही ही, नीचे लड़का बैठा ही। तो एक दिन आंदियां पियां ने भी सैड तो हो जाएगी, वो भाई ने वेख लिया ना तो कहता ही गला कट दियां दा, ठीक है। वो बीवी मेरे ने सुनिया है भी केड़ा भाई गला कट दे तो की गल हुई। उन्हें फिर बच्चियां ने ना आस्ता आस्ता उन्होंने दस्या है भी यह मसला साढ़े नाल भाई केड़ा नीचे रहिंदा है ना, जो मालक मकान है उसका बेटा है, वो साढ़े नाल ने इस तरह गंदे काम करता रहा कल, ठीक है जी। तो वो मैं आया काम तो 10-11 बजे बीवी मेरे ने मैंने दस्या भी इस तरह नीचे केड़ा मुंडा रहिंदा उन्होंने समझाओ कोई। मैं कि बच्चों ने शरारत की होनी है कि उन्हें कहा बच्चों ने शरारत नहीं की, उन्हें शरारत इस तरह उन्होंने शरारत की बच्चियां नाल, दो बच्चियां अंदर लै गया ही। मैं जाके उन्हें दरवाजा खड़काया है, वो अंदरों निकलिया तो मैं उन्हें दसन लगा गल जी, दसन ही लगा उन्हें सुनी कित्थे है। उन्हें कहा तेरिया कुड़ियां ना पागल होई ने, जा जा काम कर, तो अद्धी रात दरवाजा खड़काना फिरना लोगों के। अं फिर नाल बीवी मेरी हैगी, नाल उनकी मशीरां का घर है, जो लड़का इत्थे रहिंदा है ना उनकी मशीरां का घर है नाल ही। उनका यार दरवाजा खड़काया भी बाजी तुहाडा मुंडा ना सानूं तंग करदा पिया बड़ा, इधर साडी यार गल सुन लवो। वो नाल आई, उन्हें क्या जो सुन लैनी है गल। तो वो बाजी ने आते दरवाजा खड़काया है ना लड़के की मशीरां ने, उधरों उन्हें 4 मुंडे ना होर निकले ने, 4 मुंडे अंदरों होर निकले ने, वो मुंडे चले गए ने। तो वो मरान केड़ा है ना, वो लड़के का नाम मरान है कि बच्चियां अंदर लै दी, उनका नाम मरान है। वो अंदर गई बाजी तो वापस आई, उन्हें क्या ना मैं आपके भाई का ना करान चुकनी हाँ, वो कि ये गलत काम नहीं करते, यानी कि भाई एक दी गल 4 का करान चुकदी पई किहड़े इत्थे नहीं भी। अच्छा मैनू यह दसो कि बच्ची ने घर आके की दस्या सी? बच्ची ने घर आन ते इहो ही दस्या ही भी पहले तो बोलदी नहीं है ना। अच्छा वा इन्नी सानू मेरी बीवी नूं समझ आई भी भाई गला वड़ देदा, उन्हें शक पै गया कि गल है तो गला वड़ देदा ना, उन्हें क्या है। फिर उन्हें आस्ता आस्ता दस्या है भी असीं अंदर गईयां ते सानू ना उन्हें एक बच्ची नूं बाहर भेजता, दूई बच्ची नूं ना कहंदा भी वीडियो वेखो, वीडियो खालदा रहा है। तो वह कपड़े कुपड़े बच्ची ते उतारे हो, तो उस तो बाद फिर दूई बच्ची कदों अंदर आई फिर उन्हें किते छड्डिया हो, फिर उन्होंने गले वड्डन की धमकी दी हो। बच्ची ज़्यादा परेशान हो गई है भी इन्हें मार ही देना मैनू। सर बच्ची ने जो कुछ आके दस्या है उस तो लगता है कि उन्हें गलत हरकत की? हाँ जी मानदा खुद मान गया ही। अच्छा हाँ जी आदि मशीरां सामने ना एक बारी थोड़ा चुप कर गया ही, फिर उनकी मशीरा आखन लगी भी भाई सुबह गल कर लांदे आपां। सुबह उनकी मशीरा आई तो उन्हें माफ़ी मंगी है भी मेरे भाई ने गलती की हैगी, ठीक है। फिर उस तो बाद मैं कदों उनकी मशीरा 6 बजे नाल आई है, फिर वो मैं 8 बजे काम ते जान लगा ना, लड़का फिर खुद आप गली जा गया, गली जान ते ना हत्थ जोड़ खला माफ़ी मंगन लग पिया। तो मैं जो तुहाडी वालदा आई ना फिर गलबात करने तुहाडे नाल भी इन्हूं इत्थे कल ही छड्डिया जे, इस तरह लोगों के बच्चों नाल शरारतां करन वास्ते छड्डिया जे। तो वो मैं फिर काम ते चला गया रात में, फिर 11 बजे आन तो उनकी माँ भी आई, उन्हें भी इहो गल कीती भी ये मुंडा साडा ना पिंडों भी इन्हां कामां तो निकलिया है, इत्थे आंदे फिर इन्हें काम खाने शुरू करते गए ने। तो इन्हूं मैं ना वापस लै जानी है पिंड, तो सानू माफ़ कर दो गलती हो गई मुंडे कोलों, तुसीं ना किवें यानी कि मेरा बेटा है तू, मेरी बीवी नूं कहन लगी तू मेरी धी, आदि माँ नूं यानी कि माफ़ कर दे। मैनूं आखन लगी पुत्तर तू आदि माँ नूं तां माफ़ कर दे, तू उन्होंने भुल जा, उन्होंने मैं लै जानी है इत्थों तो आदि माँ नूं माफ़ कर दे। तो असीं भी चुप कर गए, चलो इन्हूं वापस लै जाओ तुसीं इत्थों, दोबारा इत्थे ना दिसते। उन्हें कही ठीक है, लेकिन उन्हें समझा भी ये ना काम किहड़ा कह गए चुप कर गया तो काम को नहीं है, तुसीं इत्थे फिरो। उन्हें थोड़ा ना बंदे बुलाने शुरू करते। अच्छा हाँ जी भी बंदे सानू बुलाने चाहिए ही, उन्हें आप बुलाने शुरू करते। लो हुण वेखो जी कौन करदे इत्थों सानू, गली च खलो के गल्लां करनियां, अंदर खलो के गल्लां करनियां। तो मैं फिर थाने दरखास्त दे दी 69 थाने, तो उन्होंने दूए तीए दिन लै गए ने फड़ते।
घंटे बाद फिर वापस आ गया। तो उन्होंने काने ठाने गए हैं सुबह, पर्चा उत्थे कह रहे थोड़ा चला गया, पर्चा कटिया गया, पर्चा उत्थे चला गया, हम उत्थे जाना उत्थे गए हैं सुबह। तो कह रहे भी उन्होंने फाड़ना 1-2 दिन का सानू टाइम दे दो, फाड़ लाने। अच्छा, आपको लगता है कि एक्शन लेगा कानून कोई? एक्शन हूँ ये सारी मैं कानून में पढ़िया था नहीं, तो जो उन्हें तसली दी है ना वो मुताबिक मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो उन बंदे ने तसली दी है भी तू बेफिक्र हो जा, अज रात में छापा मार देना, अज इन फड़ लां दे, अज ना फड़ी चा कल फड़िया जाएगा, तू बेफिक्र हो जा। तो हूँ फिर इस तरह ही किसी की मननी भी पैंदी हैगी भी उन्हें क्या फड़िया जाता बंदा, तो मैं क्या ठीक है जी अज रात तक ना उन्हें फड़ लो, उन्हें क्या ठीक हो गया, अज रात में छापा मारने हैं। ये आपने बहुत तवज्जो के साथ ये सुना होगा, ये कितने भोले इंसान हैं, इनको नहीं पता कि कानून क्या कहता है, क्या एक्शन ले सकता है। जो इन्होंने एप्लीकेशन दी वो लिख ली गई, लेकिन एप्लीकेशन कुछ और थी, जिस पे ये स्क्रीन पे जो साइड पे एप्लीकेशन चल रही है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ वो एप्लीकेशन है क्या। ये हमारा कानून, हमारी पुलिस ये एक्शन लेती है। आप ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा कि सुलहनामा भी लिख लिया गया है। इनको बताया गया है कि हम छापा मारेंगे, लड़के को पकड़ लेंगे, लड़का नहीं बच पाएगा कानून से। लेकिन ये सुलहनामा आप देख रहे हैं, ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इमरान वल्द अब्दुल्ला जब तक हम इस गिरवी के घर में रह रहे हैं, इस घर के ऊपर या नीचे वाले हिस्से में नहीं आएगा और रहाइश नहीं करेगा। इमरान वल्द अब्दुल्ला अपनी हरकत पर शर्मिंदा और माजरत ख्वाह है। वो आइंदा ऐसी नाजेबा हरकत किसी भी लड़की या खतून के साथ नहीं करेगा। लानत है ऐसे कानून पर जो एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती होने के बाद ये माफीनामा लिख देता है और कहता है कि दोबारा इस तरह की नाजेबा हरकत नहीं की जाएंगी। ये कौन से मुसलमान पुलिस वाले हैं? क्या उनके घर बहन बेटी नहीं होती? क्या उनकी बेटियां बड़ी नहीं होती या पैदा ही नहीं होती? या वो ऐसे माशरे में ही नहीं रहते जहां पे बेटियां पैदा हो? इस मासूम बंदे को क्या मालूम था कि मेरे साथ ऐसा वाकया होगा, और जब मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगा और वो माफीनामा मेरे हाथ में थमा देंगे और कहेंगे बाहर में जाए, हमें नहीं मालूम कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है, हम नहीं जानते कुछ। इस मासूम बेटी ने मेरे साथ बात करने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि वो बेचारी जिस वाक़े से गुजरी है वो बोल नहीं पा रही थी मेरे सामने। अभी मैं आपको ये लिंक में एनी फैसल ने वो इनके साथ इंटरव्यू किया है छोटी बेटी के साथ, वो आप सुनिएगा। भाई गंदे काम कर रहा था। क्या उसने किया? वो आपके नीचे वाले घर में रहता है, आप नीचे गई थी तो क्या किया? आप नीचे क्या करने गई थी? मैं नीचे खेल रही थी। और ये आपकी बहन भी खेल रही थी आपके साथ? तो नीचे क्या हुआ फिर जब आप खेल रही थी? उसने क्या कहा आपको? वो कहता दोनों कूड़े तू कूड़ा उठाओ अंदर आके। आप कूड़ा उठाने गई थी? फिर कहता, फिर जो केले कूड़ा चुक रही थी, फिर मुझे बिठा के बेड पे ले गया, फिर बेड पे मुझे उसने लम्बे डाला था, फिर मेरी निकल उतारी थी, फिर गंदे काम कर रहा था। सर किसी बड़े ओहदे वाले के पास गए हैं, एसएचओ के पास गए हैं आप? नहीं अभी तो नहीं गया, अभी तो थाने में भजे फिरने। अच्छा। अभी तक साढ़े मत्थे कोई नहीं लगा बड़ा कोई अफसर। तो मैं इमरान साहब को कहना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ने हुकूमत दी है, तो जरा साढ़े गरीबों का थोड़ा सोच लवो। तो खाली अमीर बंदे का तो फिर हर बंदा ही सोच लेंदा भी किंदे कोल पैसा है, उनके वाले हर बंदा ही जाता कि गरीब वाले थोड़ा जिहा मुड़ ते वेख लिया करो। चलो सोचो ना, थोड़ा मुड़ ते वेख लिया करो भी गरीब बंदा बैठा है, तो चलो इन्हू पुछ लीए की मसला है तेरा। तुसीं थोड़ा जिहा अगे आर्डर दिओ पुलिस नूं भी इहदा मसला हल करो। मैं तो इंसाफ चाहिए है ना। मैं हुण पूरे 10-12 दिन हो गए ना थाने में धक्के खाना पिया। तो गुरजार साहब को कहना वा पंजाब का वजीर आला वही है ना, उन्होंने भी कहना भी तुहाडे वास्ते मुश्किल काम कोई नहीं है, तो मेरी गरीब बंदे की गल सुनो, तो मेरा मैनू इंसाफ लै दे दिओ, ठीक है ना। थाने में तो एवं भजन धुड़कन नहीं है, कोई नहीं किसी की गल सुनता है।
बिल्कुल जी, इन भेड़ियों को फांसी नहीं चढ़ाएंगे, चौक में खड़े करके इनको गोली नहीं मारेंगे, तब तक हमारी मासूम बेटियां महफूज नहीं रह पाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं वह ज़रूर इन छोटी मासूम बच्चियों की आवाज़ सुन रहे होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शर्मिंदा हूं। अल्लाह ने कहबान।